हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो साइंस की टाइमिंग रहती है, क्लासेस टाइम वो 1 बजे होती है। ठीक है, दोपहर को 1 बजे इसका जो टाइमिंग रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि साइंस या अदर सब्जेक्ट की टाइमिंग क्या रहती है। तो इसका टाइमिंग जो है वो कमेंट्स बॉक्स के नीचे आप सभी को मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे आता है। जो साइंस सब्जेक्ट होता है इसकी टाइमिंग 1 बजे होता है। ठीक है, तो चलिए, तो आज के हम टॉपिक में क्लियर करेंगे कि आकाशीय पिंड क्या है, तारामंडल क्या है, उल्का पिंड या उल्काएं क्या है, ध्रुव तारा क्या है और धूमकेतु क्या है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, और कल हमने डिस्कस किया था सौर मंडल क्या है और उससे रिलेटेड प्रश्न भी देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, या आई बटन यहाँ होगा। ठीक है, इधर साइड में आपको आई बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके जितने भी वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आकाशीय पिंड क्या है। ठीक है, तो आकाशीय पिंड को खगोलीय भी कहते हैं। अब देखिए, आकाश में दिखाई देने वाली पिंड जैसे कि आपका आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह आदि को खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आकाशगंगा या मंदाकिनी तारों का एक विशाल पुंज है। अगला पॉइंट कह रहा है कि तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल और गैस पाई जाती है। और सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ कह रहा है कि जो निहारिका आकाश पिंड है वो अत्यधिक प्रकाशमान है, जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बना है। तो ये है आपका आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड की परिभाषा। अगला आपका है कि तारामंडल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि तारामंडल को संस्कृत में नक्षत्र कहते हैं और विभिन्न भारतीय भाषाओं में इसके लिए आज भी यह शब्द प्रयोग होता है। कौन? तो नक्षत्र। ठीक है, आपने सुना भी होगा। और देखिए, तारामंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं और अरबी में बोलते हैं मजमुआ अल नजूम। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, इसका थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, खगोल शास्त्र में इसको जैसे तारामंडल कहा जाता है और खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। ठीक है, खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों को या तारों के किसी समूह को तारामंडल कहते हैं। मतलब बहुत सारे तारों का समूह जो होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं तो उसको तारामंडल कहते हैं। इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं ने आकाश में तारों के बीच में कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां प्रतीत की हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दे दिए हैं। जैसे कि मसलन प्राचीन भारत में एक मृगशीर्ष नाम का तारामंडल बताया गया है, जिसे यूनानी सभ्यता में ओरायन कहते हैं। ठीक है, ओरायन, जिसका अर्थ है शिकारी। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल जैसे कि संस्कृत में नक्षत्र कहा जाता है, इसलिए यहाँ ये कह रहा है कि प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल में खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूहों को कहा जाता है जिन समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में सहमति हो। आधुनिक युग में किसी तारामंडल के इर्द गिर्द के क्षेत्र को भी उसी तारामंडल का नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार पूरे खगोलीय गोले को अलग अलग तारामंडलों में विभाजित कर दिया गया है। अगर यह बताना हो कि कोई खगोलीय वस्तु रात्रि में आकाश में कहाँ मिलेगी तो यह बताया जाता है कि वह किस तारामंडल में स्थित है। तो ये रहता है पूरा तारामंडल की परिभाषा। अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप केवल यहाँ लिख सकते हो कि खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, इसको संस्कृत में नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका जो पॉइंट है, हाँ 1 मिनट, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इसको, जैसे कि ध्यान रहे कि किसी तारामंडल में दिखने वाले तारे और अन्य वस्तुएं पृथ्वी से देखने पर भले ही एक दूसरे के समीप लगे हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा वास्तव में हो। जिस तरह दूर देखने पर 2 पहाड़ एक दूसरे के नजदीक लग सकते हैं, लेकिन समीप जाने पर पता चलता है कि उनमें बहुत फासला है। जैसे कि हम नीचे से देखते हैं तो तारा जैसे लगता है एक पास है, लेकिन उनमें जो दूरी बहुत ज्यादा होती है, उनमें फासला बहुत ज्यादा होता है और एक पहाड़ वास्तव में दूसरे पहाड़ से मीलों पीछे है। और सबसे
सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि कुल, क्योंकि जो तारामंडल होता है उनको अलग अलग विभाजित किया गया है, तो तारामंडलों की कुल संख्या कितना है, तो 89 यानी 89 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो तारामंडलों की संख्या जो है वो 89 है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो वो हाइड्रा है। बहुत ही IMP ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उल्कापिंड या उल्काएं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का या मीटर, ठीक है, और साधारण बोलचाल में उसे टूटता हुआ तारा अथवा लुक्का भी कहते हैं। आपने जैसे कि गांव में बोला जाता है कि लुक्का गिरा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो टूटता हुआ तारा होता है उसको उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। प्रायः प्रत्येक रात्रि को उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, किंतु इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या अत्यंत अल्प यानी कम होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है, क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते हैं और दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना यानी स्ट्रक्चर के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये ही पिंड है। इनके अध्ययन से हमें ये भी बोध होता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या, यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो कौन, तो ये उल्का पिंड। अगला आपका जो टॉपिक 4 है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्रुव तारा को, जिसका बायर नाम है अल्फा उर्साए माइनोरिस, ठीक है, अल्फा उर्साए माइनोरिस, ठीक है, ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सबसे रोशन तारा है, ठीक है, जो आपका ध्रुव तारा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सबसे रोशन तारा है, या पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से 45वां सबसे रोशन तारा है, ठीक है। यह पृथ्वी से लगभग कितने, तो 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हालांकि पृथ्वी से यह एक तारा लगता है, यह वास्तव में बहुतारा मंडल है। जैसे कि हम पृथ्वी से देखते हैं तो लगता है कि एक तारा है, लेकिन इसमें बहुत सारे तारों का मतलब मंडल है, एक समूह है, इसलिए इन्हें बहुतारा मंडल कहा जाता है, ठीक है। जिसका मुख्य तारा ध्रुव ए यानी F7 श्रेणी का रोशन दानव तारा या महादानव तारा कहते हैं। वर्तमान युग में ध्रुव तारा खगोलीय गोले के उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, यानी दुनिया में अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। इस कारण से तारों से मार्गदर्शन लेते हुए समुद्र या रेगिस्तान जैसी जगहों से निकलने वाले यात्री अक्सर ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है पूरा आपका ध्रुव तारे के बारे में परिभाषा। अगला आपका पॉइंट है लास्ट, धूमकेतु क्या है, ठीक है। तो चलिए धूमकेतु थोड़ा देख लेते हैं। तो धूमकेतु जो होता है वो सौर मंडलीय निकाय है। क्या है, सौर मंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन, तो धूमकेतु। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग आपका 6 से 2 वर्ष में पूरी करते हैं, ठीक है, 6 से 2 वर्ष में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वो मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो धूमकेतु है वो किससे बने होते हैं। तो अधिकतर जो धूमकेतु बने होते हैं, धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट, कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। तो ये आपका पॉइंट आज खत्म होता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 5 पॉइंट, ठीक है, जिसमें आपका था सबसे पहले पॉइंट था आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया तारामंडल किसे कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया उल्काएं क्या है। इसके बाद टॉपिक 4 डिस्कस किया ध्रुव तारा क्या है। और टॉपिक
5 डिस्कस किया कि धूमकेतु क्या है। और ये जितने भी टॉपिक थे बहुत ही ईजी है और आई थिंक आपको याद भी होंगे, और याद भी होंगे तो आज रिवीजन भी हो गया। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।